ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आम मालिक एकादशी की व्रत कथा। माधवता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली मालिक एकादशी के व्रत का मैं पूर्ण वर्ण करता हूँ। ये एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पारंपरिक कथा कहते हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदा वेद ध्वनि गुंजारत करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दृढ़ व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगत थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। कैसे करें एकादशी का व्रत पूजन। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमावलिक एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरंत आदि से धात्री का पूजन करने लगे। इस प्रकार की स्तुति कहने लगे। एकादशी की आरती। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ, अंत मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही जब लोग अपने घर में चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस अमालकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विद्रुत के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गिनी सेना का सहित अपना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु जी के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान ना रहने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेश वहां पर आ गया और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेश कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे पिता, माता, पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अंत इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर मैं मलेश उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उनका वार पुण्य के समान प्रतीत होता। अब उन मनुष्यों के अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं प्रहार करने लगे और वह जिससे
से वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मनुष्यों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उनने सब मनुष्यों को काल के घाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसके मनुष्यों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये अमाल की एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य अमाल की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्यों में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो।